ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति विद साधना में। हर माह आने वाले प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह समय सूर्य अस्त से लगभग 1 घंटे पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्च में भी कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। अंततः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष का व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ ही माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष की व्रत कथा, जिसको सुनने से आपका व्रत पूर्ण होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा था धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो गया था और धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किंतु अभी गौना बाकी था। एक दिन की बात है कि तीनों मित्र अपनी अपनी पत्नियों के बारे में बातें कर रहे थे। बात करते समय ब्राह्मण कुमार ने कहा कि पत्नी के बिना घर भूतों का डेरा लगता है। जब धनिक पुत्र ने यह बात सुनी तो उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को वापस लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि इस समय शुक्र देवता अपनी शुभ स्थिति में नहीं है और ऐसे समय में पत्नियों को उनके मायके से लाना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी के घर उसे लेने के लिए पहुंच गया। ससुराल में उसकी खूब खातिरदारी की गई। फिर उसने अपनी पत्नी को ले जाने की बात कही। पत्नी के घर वालों ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि इस समय शुक्र देवता अपनी शुभ स्थिति में नहीं है और इस समय अगर वो अपनी पत्नी को विदा कराकर ले जाएगा तो यह शुभ नहीं होगा। पर उसने अपने ससुराल वालों की भी बात नहीं मानी। इस प्रकार दुल्हन की विदाई की व्यवस्था कर दी गई। धनिक पुत्र को घर ले जाने के लिए एक बैलगाड़ी भी दे दी गई। जब दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर आ रहे थे कि तभी रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। अब दोनों पति पत्नी पैदल चलने लगे। पैदल चलते चलते वे दोनों कुछ दूर ही पहुंचे थे कि कुछ डकैतों ने उनका रास्ता रोक लिया और उनके सभी आभूषण और उनके पास जितना भी धन था सब लूट लिया। किसी प्रकार जब दोनों पति पत्नी अपने घर पहुंचे तो वहां पहुंचते ही धनिक पुत्र को एक सांप ने डस लिया। तब उसके पिता एक वैद्य को बुलाकर लेकर आए, जिन्होंने बताया कि अगले 3 दिन में ही उनका बेटा मर जाएगा। इस प्रकार जब ब्राह्मण कुमार ने अपने मित्र के बारे में सुना तो उसने उसके माता पिता से शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। साथ ही कहा कि धनिक पुत्र अपनी पत्नी को वापस उसके मायके छोड़कर आए और शुभ दिनों में उसको विदा कराकर लेकर आए, तभी उसके ऊपर जो संकट है वह दूर हो सकता है। अपने मित्र की बात मानकर धनिक पुत्र ने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया और फिर शुभ दिनों में उसकी विदा कराकर लाया। इस प्रकार दोनों पति पत्नी मिलकर शुक्र प्रदोष व्रत भी करने लगे और फिर शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके सभी संकट दूर हो गए। धनिक पुत्र के सिर पर मंडरा रहा अकाल मृत्यु का डर भी समाप्त हो गया। कहा जाता है कि शुक्र प्रदोष के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान शिव की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। ऐसे भक्तों को कभी भी जीवन में अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। भगवान भोलेनाथ उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। भक्तजनों, यह थी शुक्र प्रदोष की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में
जय भोलेनाथ लिखने के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।